उम्मीदों वाले बजट को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 40,461 करोड़ और 95 लाख रुपए का एक अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि इससे पहले इतिहास में कभी इतना बड़ा अनुपूरक बजट पेश नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश की आप बात करें तो राज्य सरकार के इस सप्लीमेंट्री बजट ने प्रदेश में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़े हुए कई गंभीर सवाल को खड़े किया है। अब ऐसे में जब इतने बड़े आकार का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया तो सवाल ये उठना लाजमी सी बात है कि परिस्थितियां गहरे आर्थिक संकट की तरफ इशारा कर रही हैं और पिछली बार अनुपूरक बजट जो है वो 17,053 करोड़ का था। इस बार 40,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है ये बजट और दुगने से भी ज्यादा है। और फिलहाल बात अगर करें सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 58,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस आंकड़े यानी कि 58,154 करोड़ रुपए से अधिक हुए खर्च को अनुपूरक बजट में लिया जाता है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा है कि सरकार बड़े प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगा रही है। सप्लीमेंट्री बजट जो है उसमें हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ऑनगोइंग प्रोजेक्टों पर पैसा लगता रहता है। तो निश्चित रूप से जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं, रिफॉर्म्स के बाद हमारे जो प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं उसमें पैसा दिया जा रहा है। नए कार्य तभी शुरू किए जा रहे हैं जब उसमें हम 30% पैसा डाल रहे हैं। पहले क्या होता था, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिलान्यास के लिए बजट रखा नहीं और शिलान्यास के बाद फिर उन्होंने एक स्टोरी बनाई, 2 स्टोरी बना दी, उस आधार पर उसमें नुकसान हुआ। हमने कहा कि सबसे पहले जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो हॉस्पिटल्स में होगा, एजुकेशन में होगा और जहां जरूरत होगी वहां बिल्डिंग बनाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से हमने ये रखा है। पूरे प्रदेश के सामने है कि सत्य कभी बोलना नहीं और सत्य कभी जीवन का हिस्सा ही नहीं, चाहे वो विधानसभा है चाहे वो विधानसभा के बाहर है। आज जो सप्लीमेंट्री बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया और उस बजट में आप देख रहे हैं कि 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सप्लीमेंट्री बजट पास किया। सरकार ने चालाकी ये की कि जो प्रिंटेड बजट होता है, सप्लीमेंट्री बजट होता है, वो सदन में उपलब्ध ही नहीं कराया और ऊपर से विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने भी जल्दबाजी में इसको पारित करने की दिशा में एक सांस में जो है वो अपनी बात कही और बहुत ज्यादा इसके सिवाय कुछ नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 मार्च को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश। अब बात अगर करें तो करेंगे तो वहीं मुख्यमंत्री सदन में चौथी बार बजट पेश करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम साझा कर रहे हैं। 21 मार्च को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री सदन में चौथी बार बजट पेश करने वाले हैं। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। हिमाचल प्रदेश की जनता को काफी उम्मीदें भी हैं। बातें अगर बजट को लेकर हो रही हैं तो जनता की उम्मीदें भी बजट से जुड़ती हैं। बात करें बिलासपुर जिले की तो स्थानीय जनता ने पर्यटन, रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अब बजट में शामिल होने चाहिए ये बात कही है और मुख्यमंत्री से अपील भी की है कि इन मुद्दों को जैसे शिक्षा है और महंगाई है, इनको बजट में शामिल किया जाए। महंगाई को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। स्थानीय जनता ने पर्यटन, रोजगार, स्वास्थ्य के मुद्दे भी बजट में शामिल होने की बात कही। कल जो बजट पेश हुआ से हमें मुख्यमंत्री से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे हम बिलासपुर वासियों को बड़ी उम्मीदें हैं, जैसे हमारा 4 लाइन है, जैसे रेलवे आई है, जैसे हमारे टूरिस्ट पॉइंट बनेंगे, जैसे हमारा एक मुद्दा है कृत्रिम झील है, उसके बाद हमारा बैलदोड़ा पुल है। ऐसे इन बजट में मुख्यमंत्री समय बिलासपुर वासियों को बड़ा आस है। हमें जैसे हमारा जैसे 4 लाइन गया है, अब जैसे हमारी रेलवे आएगी, रेलवे आ जाएगी, उसके साथ हमारा जैसे बिलासपुर का बड़ा पुराना मुद्दा है बैलदोड़ा पुल है, जिसका हमारे वीरभद्र में रहे मुख्यमंत्री शिलान्यास किया उन्होंने। अब उस पर भी हमें कुछ ना कुछ बजट में मिलेगा। उसके बाद हमारे जो कृत्रिम झील है, इसका भी हमें बड़ी आशा है। इसे ये कृत्रिम झील बनती है
तो बिलासपुर में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक रुकेंगे और सरकार को इसका बहुत भरपूर फायदा होगा। मुख्यमंत्री जी से हमें बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ बिलासपुर के लिए भी बहुत उम्मीदें हैं। जैसे कि बिलासपुर में पर्यटक का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मुख्यमंत्री जी ने पहले भी यहाँ पे झील के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध करवाई हैं। जैसे वाटर स्पोर्ट्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा बिलासपुर का योगदान दिया है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी आए दिन हमारे ऊपर प्रयास बिलासपुर के लिए प्रयास करते रहे हैं। और जैसे कि कृत्रिम झील का हमारा एक बजट में हमें उम्मीद है कि बजट में कृत्रिम झील के लिए भी पैसा मुहैया कराएंगे। और जैसे बैरी दड़ोना पुल है यहाँ पे बिलासपुर में, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से फंड का प्रावधान करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो वहीं बात अगर करें, अब आपको ऊना लिए चलते हैं हम और साथ ही सुनवाते हैं कि जनता की बजट से उम्मीदें आखिर क्या हैं। लोगों की माने तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से चुनाव से पहले जो वायदे किए गए थे, अब ऐसे में जिसमें युवाओं को रोजगार दिए जाने और महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीना दिए जाने की बात कही थी, उन वायदों का आखिर क्या हुआ? सरकार पूरा करने के लिए इस बजट में प्रावधान करे। मुख्यमंत्री जी जो आज बजट पेश करने जा रहे हैं, हम इनको याद करवाना चाहते हैं कि जो इन्होंने वादे किए थे 1500 रुपया, और दूसरा वादा था बेरोजगार को रोजगार के लिए, वो कृपया जरूर ध्यान में रखे, उसके हिसाब से बजट बनाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो ये बजट पेश करने जा रहे हैं, वो उन्होंने चुनाव में जो वादे किए थे, खासकर युवाओं के रोजगार के लिए जो वादे किए थे, हमें उम्मीद है कि वो इसका कुछ प्रावधान करेंगे, क्योंकि जो युवा है उनको यहाँ हिमाचल में रोजगार बहुत कम मिल रहा है। इसलिए वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जैसे राज्यों का रुख कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अपने किए हुए वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी जो अपना तीसरा बजट हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें उन्होंने एक अलग से जो युवाओं के लिए और स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य के लिए एक अलग से बजट रखा है। और हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार युवाओं के रोजगार के लिए भी और आम जनता को राहत देने का वाला बजट पेश करेंगे। देखिए, ये बजट के हिमाचल प्रदेश का जो बजट है, हम उससे मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, यहाँ पे इनका डेवलपमेंट, रख रखाव, इसके लिए हमें बजट चाहिए। पीछे भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में काम शुरू हुआ तो बजट ना होने की वजह से आधे में ही काम रुके पड़े हैं और कॉन्ट्रैक्टर जो है काम करने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं हमारी पिछली पेमेंट है दो। तो इसके लिए हमारी मुख्यमंत्री से ये विनती है कि कम से कम इंडस्ट्रियल एरिया के जो डेवलपमेंट होना है, वो उसके लिए रख रखाव के लिए पैसे सैंक्शन करे जाएं।